ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि मुनिपुंगव 108 गुरुवर्षि सदा सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। ऑनलाइन स्वाध्याय में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है, द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रथम वर्षीय पाठ्यक्रम हम अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें कुल 4 ग्रंथों का स्वाध्याय अपन करेंगे। श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1, भाग 2, भाग 3 और छठा। इन 4 ग्रंथों का अध्ययन पूरे साल भर हमारे यहाँ पर चलेगा, जिसमें अभी जो ग्रंथ चल रहा है वो है श्रवण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1। जिस आवाज को हो रही है, डबल आवाज आ रही है। जिसका खंड ब जो है वो हम अभी यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, खंड अ में हमने कुछ पाठ पढ़े हैं। नमोकार मंत्र, चत्तारि दंडक, तीर्थंकर, दर्शन स्तुति, कुलाचार, जीव अजीव, इंद्रिय, पाप, जीव दया पालन, गति, कषाय और दैनिक कर्तव्य। इतनी चीजें हम पढ़ चुके हैं अभी तक के स्वाध्याय में। आज खंड ब प्रारंभ हो रहा है, जिसमें शुरू में एक छोटी सी प्रार्थना है। बड़ी प्यारी प्रार्थना है, बहुत अच्छी प्रार्थना है। और उसके बाद एक खंड ब का अगला पाठ सप्त व्यसन। इन दोनों चीजों को आज हम यहाँ पर स्वाध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम उसके बाद सप्त व्यसन को दूर भगाएं। जो हमने इसमें कहा कि सप्त व्यसन को दूर करना चाहिए, तो फिर मन में प्रश्न होता है कि भैया जी ये सप्त व्यसन क्या है ना। कई लोग जो पहली बार सुन रहे हैं इस विषय को, या जो पहली बार धार्मिक कक्षा में बैठ करके इसका स्वाध्याय कर रहे हैं, उनके लिए नया शब्द होगा, और जो बहुत पढ़ चुके हैं शायद उनको पता होगा सप्त व्यसन क्या है। तो आइए समझते हैं सप्त व्यसन क्या होते हैं, जैन दर्शन में इनका क्या महत्व है, या हमें अपने जीवन में किस तरह से इनको छोड़ना है। इन सब बातों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं। सबसे पहले 2 शब्द हैं इसमें, एक तो है सप्त और दूसरा है व्यसन। तो दूसरा शब्द पहले हम समझते हैं कि व्यसन माने क्या होता है। आपने देखा होगा, जब भी कभी किसी मुनिराज को आहार देने जाते हैं तो आपसे इशारे में पूछा जाता है, अष्टमूलकों का पालन करते हैं, सप्त व्यसनों का त्याग है, ऐसे। देखिए, जैन बनने के लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या है? सबसे पहली सीढ़ी है
3 बातें, रात्रि भोजन का त्याग, पानी छान करके पीना और रोज दर्शन करना, रोज दर्शन करना। दूसरा जो स्टेप है वो है अष्टमूल गुणों का पालन करना और सप्त व्यसनों का त्यागी होना। और तीसरा स्टेप आता है वो आता है षट आवश्यकों का पालन करना, षट आवश्यकों का पालन करना। पिछले स्वाध्याय में जो उसकी प्रथम सीढ़ी है, रोज देव दर्शन करना, रात्रि भोजन त्याग करना, पानी छान करके पीना, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले स्वाध्याय में। आज के स्वाध्याय में सप्त व्यसनों का त्यागी होना चाहिए हम सबको। हम यदि जैन हैं तो सप्त व्यसन नहीं होने चाहिए। ये बात प्रायः साधुओं के मुख से या जिनवाणी में आपने सुनी होगी। आज समझ ही लेते हैं कि ये सप्त व्यसन क्या होते हैं। सबसे पहले व्यसन किसे कहते हैं? व्यसन के लिए बताया जाता है बुरी आदतों का होना व्यसन कहलाता है। किसे कहते हैं व्यसन? बहुत सरल परिभाषा और बहुत सरल तरीके से अपन यहां समझते हैं। बुरी आदतों का होना व्यसन कहलाता है। 2 चीज होती है, एक तो होता है पाप और एक होता है व्यसन। क्या अंतर है दोनों में? पाप और व्यसन। जो एक बार हो वो पाप, पर बार बार उसी चीज को करते रहो तो व्यसन कहलाता है। समझ में आई? व्यसन का मतलब है एडिक्शन, जिसको बोलते हैं लत लग जाना, आदत लग जाना किसी चीज की, है ना। खोटी आदत लग जाना, सीधी सी सरल सी भाषा में समझते हैं, खोटी आदतों को, बुरी आदतों को व्यसन कहते हैं। खोटी आदत, है ना। मान लीजिए कि मान लीजिए किसी को भी एक आध बार कहीं चोरी कर ली तो ये तो हो गया चोरी पाप, है ना, कि कहीं गया और उसने कुछ भी एक सामान उठा लिया या कुछ भी कर लिया तो ये तो हो गया चोरी पाप। पर अब उसकी आदत बन गई है कि जब भी कहीं जाता है, कहीं सुनसान देखता है ऐसी स्थिति, तो वो वहीं से कुछ उठाने का भाव करता है। ये चोरी व्यसन कहलाता है, क्योंकि चोरी पाप के अंतर्गत भी आया, चोरी व्यसन के अंतर्गत भी। तो एक आध बार, 2 बार, 3 बार अगर कुछ हो गया तो इसको पाप के अंतर्गत श्रेणी में रखा है। लेकिन बार बार उसी चीज को करने की आदत बन जाए, है ना, उसके किए बिना आपको संतुष्टि नहीं हो कि यार मजा नहीं आया, आज तो पता नहीं कुछ कमी लग रही है मुझे, वो चीज व्यसन कहलाती है। और ये व्यसन बहुत है। कोई पूछे कितने व्यसन? बहुत सारे व्यसन है साहब, बहुत सारे व्यसन है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर कितने व्यसन होते हैं जिसको अगर हम त्याग करते हैं तो हमारा जीवन कितना अच्छा बन जाता है। मैं समझता हूं संपूर्ण विश्व के लोगों को अगर ये सप्त व्यसन जो हैं इनका त्याग करें तो उनका जीवन बहुत अच्छा बन जाए, बहुत अच्छा बन जाए। अर्थात संपूर्ण, मैं समझता हूं मैं अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन, अपने समाज का जीवन अगर अच्छा बनाना चाहता हूं तो सप्त व्यसनी के रहित अगर मेरा समाज होगा तो बहुत अच्छा बने। ठीक है। तो बुरी आदत, खराब आदत कुछ भी हो, खराब आदत कुछ भी हो, वो सब व्यसन कहलाती है, सब व्यसन कहलाती है ना। कुछ लोगों की ऐसे ऐसे बैठ करके ऐसे ऐसे करने की आदत होती है, ये भी खराब आदत है। बैठ करके ऐसे करना, चिटकाना, ये भी खराब आदत है। आंखें ऐसे ऐसे करना, ये भी खराब आदत। तो कुछ भी बुरी आदतें हैं ये सब व्यसनों के अंतर्गत आती है, सब व्यसनों के अंतर्गत आती है। लेकिन हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी काउंटिंग की है, कुछ प्रमुख व्यसन बताए हैं। कितने हैं व्यसन? प्रश्न होता है कि कितने हैं। तो जैसे हमें इसके टाइटल से ही पता चला था, सप्त व्यसन अर्थात 7 व्यसन होते हैं। तो व्यसन 7 होते हैं। कौन कौन से हैं एक बार हम देखें। 7 व्यसन कौन कौन से हैं? सबसे पहला जुआ खेलना, दूसरा मांस खाना, तीसरा मद्यपान, है ना, ड्रिंकिंग एल्कोहल, है ना, मद्यपान करना अर्थात शराब पीना, नशीली वस्तुएं खाना, गुटखा, पान, तंबाकू खाना, ये सब मद्यपान के अंतर्गत आ जाता है। वैश्यागमन करना, है ना, शिकार खेलना, और छठा है चोरी करना, और 7वां है परस्त्री सेवन करना।
ये 7 व्यसन हमारे शास्त्रों में बताए हैं। जुआ खेलना, है ना, मांस खाना, मद्यपान करना, वैश्यागमन करना, शिकार खेलना, चोरी करना और परस्त्री सेवन करना। आज के पाठ से हमें ये शिक्षा लेनी है कि हम इन 7 वस्तुओं का त्याग करें। बिल्कुल भगवान के सामने सुबह जा करके हाथ जोड़ करके हम इनको त्याग करने की भावना करें कि प्रभु मैं इसका त्याग करता हूं, तब समझना कि हम सप्त व्यसन के त्यागी हैं। आइए एक बार समझते हैं कि है कैसे सप्त व्यसन, फिर उसको त्याग करने की बात भी जानते हैं। सबसे पहले, है ना, जुआ खेलना। जुआ किसे कहते हैं, है ना, जुआ किसे कहते हैं? प्रायः बचपन से सुना है कि जुआ खेलना अच्छी बात नहीं, जुआ खेलना अच्छी बात नहीं। होता क्या है जुआ, किसे कहते हैं? उसके लिए बताया जाता है कि धनादि की, अर्थात पैसों आदि की शर्त लगा करके ताश खेलना, लॉटरी लगाना, ये सब जुआ कहलाता है। पैसों की शर्त लगा करके, है ना, कि चलो अब अपन खेलते हैं, तुम जीते तो 100 रुपया तुम, या मैं जीता तो 100 रुपया मेरे को दे। इस तरह से पैसा लगा करके ताश खेलना बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है, बिल्कुल अच्छी आदत नहीं है। देखता हूं कई बार ट्रेन में जब हम सफर करते हैं तो लोग टाइम पास करने के लिए ताश खेल रहे हैं। घर में भी कई बार टाइम पास नहीं होता है तो बैठ करके पूरा परिवार पिता, पुत्र, पत्नी, बच्चे सब बैठ करके ताश खेलते हैं। अच्छी बात नहीं है। आप कहोगे कि नहीं भैया जी हम तो उस समय पैसा लगा करके नहीं करते हैं इसलिए, परंतु फिर भी हमारी अपनी संस्कृति में ताश खेलना अच्छी बात बताई नहीं है, ताश खेलना अच्छा नहीं कहा गया है। तो और वैसे पैसा लगा करके करना तो बिल्कुल बुरा है, गलत है। लेकिन अगर हम अपने परिवार में ऐसा माहौल बनाएंगे ताश खेलने का, आज भले ही हम पैसा लगा करके नहीं खेल रहे उन बच्चों के साथ, लेकिन आगे जा करके ये आदत उनकी जुए में बदल जाएगी, ये आदत उनकी व्यसनों में बदल जाएगी। इसलिए हमें ताश नहीं खेलना है। लॉटरी लगाना, कई लोग बहुत सारी लॉटरियां लेते हैं, है ना, लॉटरियों में पैसा देते हैं और फिर लॉटरी लगाते हैं। ये सब जुए के अंतर्गत आता है ना, ये सब जुए खाने होते हैं, जुए खेलने के स्थान बने हुए होते हैं, वहां जा करके पैसा लगाना, ये सब जुआ खेलना कहलाता है। और भी जैसे मैच या चुनाव में हार जीत का सट्टा लगाना, कभी ये भारत मैच जीता तो इतना पैसा, है ना, पाकिस्तान अगर हार गया तो इतना पैसा, ये बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी तो इतना पैसा मैं दूंगा। इस तरह से मैच या चुनाव में हार जीत का सट्टा लगाना, ये सब जुए के अंतर्गत आता है ना। जुआ, ध्यान से सुने, जुआ खेलने की ओर बढ़ता कौन है? कौन बढ़ता है? सबसे आलसी व्यक्ति, जिसको बिना मेहनत का पैसा चाहिए, जिसको मेहनत नहीं करना पड़े और पैसा कमाना हो, ऐसे लोग ऐसे कामों के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाते हैं और फिर वे ठगे भी जाते हैं, है ना, वे दिवालिया भी निकल जाता है उनका, और कई बार बिल्कुल सब कुछ लुट जाता है। हमारे सामने शास्त्रों का उदाहरण है 5 पांडवों का, युधिष्ठिर का, जिन्होंने जुआ खेला और जुआ खेलते खेलते न केवल अपने आप को हार गए बल्कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी उन्होंने दांव पर लगा दिया। सोचिए कितना बड़ा एक व्यसन है। तो ये जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, वर्तमान में पैसा कमाना किसको अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है, लेकिन मैक्सिमम हमारी नई पीढ़ी जो है ना, पैसे कमाने के चक्कर में इस रास्ते को अपना लेती है, जो कि एक व्यसन है, जो कि गलत है। जैसे हमारा जुआ खेलना कैसा है? आप कहोगे साहब हम तो कोई ताश वाश नहीं खेलते, हम तो कोई लॉटरी भी नहीं लगाते। तो हमारी भाषा में या हमारे लिए जुआ खेलना क्या होता है? शेयर मार्केट में पैसा लगाना। ध्यान से सुनना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, है ना। जो आजकल की पीढ़ी, आजकल की युवा पीढ़ी बहुत इस कामों को करती है, बहुत करती है ना। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाना, शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है, कितने ही घर बर्बाद हो जाते हैं, कितने ही घर ऊपर आबाद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में शेयर मार्केट पे पैसा लगाना या और भी सट्टे आदि में पैसा लगाना, ये आज की भाषा में जुआ की परिभाषा है।
कोई कहे कि साहब हम बैठ करके ताश खेलने वाला तो खत्म हो गया, हम नहीं करते। लेकिन शेयर मार्केट में कई प्रकार के मोबाइल में ऐप आ गए कि यहाँ बैठे बैठे आराम से मोबाइल में लगाया, पैसा इन्वेस्टमेंट किया और चल फ्री हो गए। ऐसा शेयर मार्केट में पैसा लगाना भी एक जुआ है, हमें नहीं करना चाहिए। चलिए, उसके बाद दूसरी चीज है बात बात में शर्त लगाना। कई बार क्या होता है, कई लोगों की आदत हो जाती है, साहब चलो शर्त लगाते हैं, पहले कौन पहुंचेगा, चलो शर्त लगाते हैं, इस बार तुम्हारी परसेंटेज ज्यादा आएगी तो तुमको ये देंगे, तुम्हें ये होगा वो होगा, इस तरह से। ये शर्त लगाना भी जुए। कई बार हम अपने बच्चों के साथ भी ऐसा करने लग जाते हैं कि चलो बेटा शर्त लगाते हैं, अगर तुमने ये काम कर दिया तो तुमको ये। मोटिवेशन अलग चीज है, मोटिवेशन अलग चीज है, लेकिन शर्त का नाम आ जाना गलत बात है। ये जरूर कहा जा सकता है कि बेटा इस बार तुम इस बार इतने अच्छे परसेंटेज लाओगे तो तुमको एक बहुत सुंदर अच्छा गिफ्ट देंगे, ठीक। लेकिन शर्त शब्द से उसको परिचित ना कराएं, ये शर्त लगाना सबसे गलत बात है ना। कई बार दोस्त आपस में, फ्रेंड्स सर्कल में कई बार इस तरह से होता है कि चलो 100 रुपए की, 200 रुपए की, 1000 रुपए की, 10,000 रुपए की शर्त लगाते हैं कि कौन इस काम को कर सकेगा, और फिर उस काम को करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, और ऐसे ऐसे शर्त लग जाती है। कई बार न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ते हैं कि देखो, है ना, किसने एक दोस्त मित्रों में ऐसी शर्त लगी कि वो उस काम को करते करते उसने अपने प्राण ही गंवा दिए। तो इस तरह से ये बहुत बुरी लत है वर्तमान में। अगर हम इस तरह का कोई काम करते हैं तो अपने आप को सावधान करना है कि नहीं भैया जी ने बताया था कि जुआ खेलना है, ऐसा हम नहीं करेंगे। पैसे लगा करके हाउजी खेलना आजकल बहुत चलता है। बहुत सारे लोग जो हैं हाउजी खेलने को बहुत प्रेफर करते हैं। जब भी ये किट्टी पार्टीज वगैरह होती हैं तो चलो क्या करें, बैठ करके अब सब इकट्ठे हुए हैं तो चलो हाउजी खेलते हैं। हाउजी खेलते तो क्या करें, चलो पैसे से हाउजी खेलते हैं। तो इस तरह से पैसों से हाउजी, वैसे सामान्य बिना पैसों के खेलते हैं, कोई ज्यादा नुकसान नहीं है उसमें, है ना। लेकिन कोशिश करें कि धार्मिक हाउजी खेलें, कोशिश करें कि धार्मिक कार्यों की हाउजी करें। श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर में धार्मिक हाउजी भी मिलती है। कभी आप इस तरह से महिलाएं एकत्रित हों, कभी पुरुष, या कभी समाज में भी इस तरह का कुछ हो तो धार्मिक हाउजी आती है, उसको खेलें, परिणाम अच्छे बनते हैं। लेकिन पैसे लगा करके, बीट लगा करके हाउजी आदि खेलना, ये आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है, तो ये भी एक जुए के अंतर्गत आता है, इसको भी हमें छोड़ना चाहिए। मोबाइल ऐप के माध्यम से जुआ आ गया आजकल, है ना। बैठे बैठे क्या करना है, चलो आपको बैठ बैठ के इतना इतना करना और फटाफट पैसे जीतने। ऐसे न जाने कितने मोबाइल ऐप आ चुके हैं, आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो कितनी सारी ऐसी चीजें मिलेंगी। हमारा युवा वर्ग आज इस तरफ से आकर्षित हो रहा है, बैठे बैठे चलो कहता कि देखो मामा मैंने 100 रुपये कमा लिया, मैंने देखो 1000 रुपये कमा लिया। तो ये सब जुए के आदतें हैं वर्तमान में, ये सब नए नए तरीके हैं जुए खेलने के, इससे हमें दूर होना चाहिए। मैं तीसरी बात, देखिए 3 तरह से हम सप्त व्यसनों को समझ रहे हैं। एक तो शास्त्रों में क्या लिखा है, दूसरा हम कैसे उस जुए को कर रहे हैं, और तीसरा निश्चय नय से जुआ क्या होता है। निश्चय नय से अर्थात भाव से हम जुआ कैसे खेलते हैं, ये भी बात समझने की है। पंडित बनारसी दास जी ने निश्चय नय से जो जुए की परिभाषाएं दी है वो बहुत सुंदर दी है। इस प्रसंग में मैं वो भी एक एक लाइन में आपको बताना चाहूंगा। देखो, एक सम्यक दृष्टि जो सबसे दूर है ना, ना तो वो ताश खेलता है, ना लॉटरी खेलता है, ना शेयर मार्केट करता, कुछ भी नहीं, लेकिन उसके लिए भी जुआरी का है अगर ये काम करता है। कैसे, एक समय दृष्टि जुआ कैसे त्याग करें। अशुभ में या पाप के उदय में हार मानना, शुभ में या पुण्य के उदय में जीता हुआ मानना, यह भी जुआ कहलाता है। देखो कितनी बड़ी बात है। अशुभ में या पाप के उदय में, कहीं मान लीजिए अशुभ का उदय चल रहा हो, अशुभ नाम कर्म का उदय चल रहा है, या अशुभ कर्मों का उदय चल रहा हो, या पाप का उदय चल रहा है, तो व्यक्ति हारता है, व्यक्ति परेशान होता है, व्यक्ति का शरीर खराब होता है, व्यक्ति के परिवार में झगड़ा डंडा सब चालू हो जाता है। तो ऐसे में अपने आप को परेशान मानना और शुभ के समय में बहुत अपने आप को बहुत बड़ा मानना, तो ये इस तरह से कभी कभी अपने आप को हारा हुआ मानना, कभी कभी अपने आप को जीता हुआ मानना, ये भी जुए का लक्षण है। एक सम्यक दृष्टि जीव होता है, दोनों में समत्व परिणाम रखता है, वो अपने परिणामों को
है ना, हारा हुआ नहीं मानता और अपने परिणामों से कभी जीता हुआ नहीं मानता है। वो समझता है ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। ये निश्चय से है। मैं बहुत ऊंची बात भी आपके सामने कर रहा हूं, है ना, बहुत छोटी बात से लेकर के बहुत ऊंची बात तक आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, तो वो सब समझने की कोशिश करें। आइए मांस खाना, अगला दूसरा स्टेप चलते हैं। मांस खाना क्या कहलाता है? सबसे पहले सामान्य शास्त्रोक्त बात, फिर वर्तमान में हमारे द्वारा कैसे ये हो रहा है, और तीसरा निश्चय। तीनों बातों को हम क्रमशः यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मांस खाना क्या कहलाता है? क्या होता है मांस खाना? तो सामान्य सी बात है, जीवों को मारकर खाना, सीधी सी बात। हम कभी ऐसे गली में या ऐसे स्थान पर जाने से देखते हैं ना कि लोग जीवों को, है ना, बहुत सारे मुर्गी आदियों को मार मार करके गोश्त बना करके खाते हैं। तो ऐसे जीवों को मार करके खाना, क्या नुकसान? सबसे पहले उस जीव का प्राणघात हुआ, एक नुकसान। देखो मांस खाने में क्या नुकसान? सबसे पहले उस जीव की जान गई। बाप रे बाप, किसी जीव की जान लेना कितनी बड़ी बात है। उसने अपने मरण को किया, एक। दूसरा, उससे पाप लगा हमको, बहुत सारा प्राणघात का पाप हमको लगा। और तीसरा, यदि ऐसे मांस को यदि हम खाते हैं तो अनंत जीवों का भक्षण करने का पाप लगता है। कहते हैं कि कभी भी कोई जीव अपने प्राण त्यागता है तो उसके अंतर मुहूर्त के बाद ही उसमें त्रस्कायिक जीवों की उत्पत्ति नियम से होती ही होती है। तो मांस तो साक्षात मांस का पिंड है, तो ऐसे में तो हमें त्याग करना चाहिए। मरे हुए जीवों का कलेवर खाना मांस खाना कहलाता है। जैसे नॉनवेज, अंडा, पेस्ट्री आदि खाना। मांस खाने वाले को पिशाच कहते हैं, राक्षस कहते हैं, है ना। जो लोग मांस खाते हैं, इस तरह का मांस खाते हैं, मैं समझता हूं जितने स्वाध्याय में बैठे हैं या जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, वे सब जैन कुल में पैदा हुए हैं। इस तरह का नॉनवेज कोई नहीं खाता होगा, मुझे विश्वास है अपनी समाज पर कि कोई नहीं इस तरह से खाता होगा, है ना। अगर कोई खाता है तो सावधान हो जाए, सावधान हो जाए कि हमें इस तरह का मांस भक्षण नहीं करना है ना। ऐसे मांस भक्षण, हमारा मांस भक्षण कैसे होता है, हम कैसे मांस खाते हैं? तो सबसे पहली बात, रात्रि में अगर भोजन करते हैं तो शास्त्रों में कहा मांस खाने के बराबर है। ये हम जरूर करते होंगे, हमारे में कई लोग ऐसे होंगे जो इस बात को करते होंगे। रात्रि में भोजन करना मांस खाने के बराबर है। उसके बाद बाजार में बनी हुई वस्तुओं को खाना, जिनकी कोई मर्यादा नहीं, जिनको बनाने वाले का कोई ठिकाना नहीं, जिसमें क्या मिला है, उसने कब बनाया है, रात्रि के मच्छरों में बनाया है, कब बनाया है, कुछ पता नहीं। ऐसी चीजों को खाना भी मांस खाने के बराबर है। और बिना छना जल पीना भी। क्यों साहब, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वैज्ञानिकों की दृष्टि से तो जीव है ही 36,450, जैन दर्शन के अनुसार भी असंख्यात जीव, त्रस जीव एक अनछने पानी में होते हैं, तो वो भी तो मांस हुआ। त्रस जीव कह रहा हूं, त्रस जीव, तो वो भी तो मांस हुआ, है ना। और आलू प्याज लहसुन खाना, जिसमें अनंत निगोदिया जीवों का घात होता है, ये भी मांस खाने के बराबर होता है। अगर हम साक्षात मांस तो नहीं खाते, लेकिन इन चारों चीजों में यदि हम कुछ करते हैं तो ध्यान रखना हम भी मांसाहारी कहलाते हैं। इसलिए हमें इन सब का भी त्याग करना। और एक चीज और जो इसमें लिखी हुई नहीं है लेकिन समझना जरूरी है कि अगर हम ऐसी होटल में जाकर के खाना खाते हैं जिस होटल में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों बनता हो, मांसाहारी भोजन और शाकाहारी भोजन दोनों बनता हो, तो वो जीव भी निश्चित रूप से मांसाहारी ही कहलाता है। क्योंकि अंदर किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है, ये केवल हमारे लिए अंतर होता है। अंदर किचन में जो बना रहा है उसके लिए तो मांस से निकाल करके चम्मच सब्जी में डाल देगा, सब्जी से निकाल करके उसमें डाल देगा, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए ऐसे रेस्टोरेंट्स में, ऐसे होटल्स में जाकर के खाना या ऐसे दुकान से सामान लाना जहां अंडे बिकते हों, है ना, ये सब भी मांसाहार के बराबर है। हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। निश्चय से भी दृष्टि डालें। शरीर के प्रति राग भाव मांस भक्षण है, पंडित बनारसीदास जी कहते हैं निश्चय से। कितनी बड़ी बात कह दी, शरीर के प्रति राग भाव, शरीर के प्रति हमेशा शरीर को अच्छा बनाना, शरीर को सुंदर बनाने का भाव करना,
शरीर को, है ना। जब कोई लोग कहते हैं कि साहब हम वैसे भी मांस नहीं खाते, रात्रि भोजन नहीं, बाजार के वस्तु कुछ नहीं करते, लेकिन ये तो जरूर करते होंगे। शरीर के प्रति राग भाव रखना, शरीर को अच्छा बनाना, मेकअप करने के लिए दर्पण के सामने आधा घंटा घंटा बिता देना, ये भी मांस खाने के बराबर दूषित कहा है। निश्चय से कह रहा हूं। वैसे साक्षात मांस खाने के बराबर पाप नहीं लगता है, लेकिन एक आत्मार्थी की अपेक्षा से अगर देखें तो ये भी एक पाप मांस भक्षण के बराबर होता है। अगला तीसरा है मद्यपान करना। मद्यपान किसे कहते हैं? मद्यपान का मतलब क्या होता है? शराब, मद्य माने शराब, शराब पीना। जिन वस्तुओं को पीने या खाने से व्यक्ति बेसुध हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, शरीर रोगों का घर हो जाता है, ऐसे उन नशीले पदार्थों के सेवन को मद्यपान कहते हैं। ध्यान से सुनना, शराब, जिन वस्तुओं के पीने या खाने से व्यक्ति बेसुध हो जाता है, भूल जाता है ना। जब शराब पीता है व्यक्ति तो वो बेसुध हो जाता है। बेसुध हो जाने का मतलब क्या है? कि वो अपने आप को भूल जाता है कि वह कौन है। वो एक व्यापारी है, एक जॉब करने वाला व्यक्ति है, एक IAS ऑफिसर है, या एक प्रोफेसर है, या एक बैंक मैनेजर है, क्या है उसको पता ही नहीं चलता। अपने आप को भूल जाता है और बिल्कुल अनर्गल प्रलाप करने लग जाता है, बेसुध हो जाता है। उसकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है और शरीर रोगों का घर बन जाता है। पता है, शराब जब बनती है, शराब पीना अपने आप में व्यसन है ही, मद्यपान व्यसन है। मांस खाने का भी भक्षण इसमें आ जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी शराब जीवों का घात किए बिना नहीं बनती। क्योंकि जो भी चीज ली जाती है उसको सड़ा गला करके ही शराब बनाई जाती है। कोई भी चीज, कितनी भी कैसी भी शराब क्यों ना हो, शराब नाम अगर कोई भी बनती है तो उसको बहुत सड़ा गला करके उसमें बहुत सारे तरज्जी पैदा होते हैं और उसके बाद ही वो शराब का रूप ले पाती है। तो इसलिए शराब बनती ही तरीका ही यही है। इसलिए शराब पीना अनंत जीवों का घात करना है, इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। तंबाकू खाना, गुटखा खाना, गांजा, अफीम आदि ये सब मद्यपान के अंतर्गत आ जाते हैं। वे सब आदतें जिसके बिना आप नहीं रह सकते हैं, जिसके किए बिना, जैसे कोई लोग गुटखा खाते हैं, वो गुटखा खाए बिना नहीं रह सकते, है ना। गुटके जब कुछ लोग तंबाकू खाते तो तंबाकू खाए बिना नहीं रह सकते। तो ऐसी लत लग जाना मद्यपान के अंतर्गत आता है। हमारा मद्यपान कैसे होता है? रात्रि में पानी पीना मद्यपान है ना। नहीं पीना चाहिए। यदि हम पीते हैं तो हम कोशिश करें कि हम रात्रि में पानी का भी त्याग करें। अगर ज्यादा नहीं तो टाइम लिमिटेशंस तो कर ही सकते हैं सब। टाइम लिमिटेशंस का मतलब कि रात को 12 बजे के बाद पानी नहीं पिएंगे, रात को 10 बजे के बाद पानी नहीं पिएंगे, रात को 8 बजे के बाद पानी नहीं पिएंगे, ऐसा तो कर ही सकते हैं साहब, है ना। जैसे जैसे आपका बर्थडे आए धीरे धीरे अपना समय बढ़ाते जाइएगा। आज हमारा 25वां बर्थडे, आज हमारा 30वां बर्थडे, आज हमारा 55वां बर्थडे है, तो अब धीरे धीरे हम रात्रि में पानी का भी धीरे धीरे समय घटाएं, ऐसा तो कोशिश कर ही सकते हैं, है ना। तो क्योंकि ये मद्यपान के बराबर है। मेडिसिन लेना, है ना, जितनी भी एलोपैथिक दवाइयां आती है उनमें भी कहीं ना कहीं एल्कोहल मिलाया ही जाता है। तो मेडिसिन के बहाने भी एल्कोहल हमारे में जाता है, तो वो भी पाप हमको लगता है। चाय आदि की लत, एडिक्शंस इसमें भी आता है। कुछ लोग ऐसे होते जो उपवास करने को कहें तो साहब कहते हैं कि बस एक चाय की छुट दिला दीजिएगा, एक सुबह चाय मिल जाए, दोपहर में मिल जाए, बस फिर हम आराम से एक उपवास क्या 5 उपवास पूरे कर सकते हैं। क्यों ऐसा? चाय की लत है। जिन लोगों को चाय की लत होती है वे कभी भी कुछ भी काम करें उसके पहले उनको ये चाय होना जरूरी होता है। ये होती है, एक आदत विशेष होती है। तो ऐसा होना, है ना, मीठा खाने की आदत होना, आदत है ना, इस तरह की कुछ विशेष आदत होती है, ये सब भी इसी के अंतर्गत आना है। पर विशेष करके यद्यपि इसमें चाय इतना नशा तो नहीं होता है, लेकिन आदत ऐसी होती है कि इससे हम व्रत के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए इसको ठीक नहीं कहा है। निश्चय से मद्यपान क्या है ना। अगर हम ये सब नहीं करते हैं लेकिन निश्चय से, तो हम क्या करते हैं? मोह के उदय से प्राप्त जो अज्ञानता है
यही मदिरा पान है। पंडित बनारसीदास जी क्या कहते हैं, कितनी सुंदर बात कहते हैं कि मोह है ना, मोह महा मद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। चढ़ा में भी यही बात कही, मोह रूपी मदिरा को पी करके। हम शराबी हैं अगर हम मोही हैं, अगर हमारा मोह ज्यादा है, शरीर के प्रति, परिवार के प्रति आसक्ति ज्यादा है, तो ये मोह है। मोह का मतलब है मोहनीय कर्म का उदय, मिथ्यात्व को प्राप्त है हम यदि, तो हम अभी भी शराबी हैं, अभी भी शराब। क्यों भाई, शराबी में और इसमें क्या अंतर है? शराबी जैसे सही गलत को नहीं पहचान पाता, हम भी तो यही कर रहे हैं, हम भी तो सही गलत को नहीं पहचान पा रहे हैं कि ये शरीर है, इसको शरीर नहीं मानते, है ना। मैं सुखी दुखी मैं रंग कराव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव। वो है ना, कुछ अनुकूल साधन प्राप्त होने पर अपने आप को सुखी मानता है, साधन चले जाने पर अपने आप को दुखी मानता है। पर्याय बुद्धि होने की वजह से मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व ही मोह है। और ये मोह बुद्धि जब तक रहती है तब तक शराब मान के चले कि ये निश्चय वाली शराब है। यद्यपि वो जीव हत्या वाली नहीं, लेकिन ये भी हम ज्ञानी जीव हैं, हम कोशिश करें कि इसको भी अपने जीवन से दूर करें। वेश्यागमन करना है ना, अगली व्यसन जो है वो वेश्यागमन करना है। वेश्यागमन करना क्या होता है? संसार में सभी के साथ संबंध रखने वाली सभी स्त्रियां वेश्याएं कहलाती हैं, है ना। जो स्त्रियां पैसों के लिए अपने शरीर का व्यापार करती हैं उसे हम वेश्या कहते हैं, है ना। पैसा कमाने के लिए अपने शरीर से जो व्यापार, अपनी देह का जो व्यापार करती है उनको वेश्या कहते हैं। और ये आदत होती है, ध्यान से सुनना, वेश्यागमन एक व्यसन है। व्यसन का मतलब ये बुरी आदत है। तो ऐसे में उसके पास, ऐसी वेश्याओं के पास आना जाना अथवा उनसे अनुचित संबंध रखना, ये वेश्यागमन कहलाता है, वेश्यागमन कहलाता है। हमारे समाज में भी कई ऐसे लोग इस तरह के व्यसनी होते हैं जिनसे उनकी समाज में भी अपयश होता है, अपकीर्ति होती है, उनके परिवार में भी अनबन होती है। ये ऐसा व्यसन है जिससे अच्छे अच्छे परिवार टूटते हुए देखे गए हैं। इसलिए ये व्यसन है, इससे भी दूर रहने की कोशिश करें। हमारा वेश्यागमन क्या होता है? टीवी, फिल्में आदि में दिखाए जाने वाले गलत सीन को बार बार देखने का भाव करना, ये वेश्यागमन। जब भी हम कोई टीवी देख रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, है ना, उसमें किसी भी तरह का कोई गलत सीन इत्यादि आए, तो ये हमारे अंदर का मन कहता है अरे अरे एक बार और देखते, अरे एक बार इसको वापस करके देखते। इस तरह का भाव आया तो समझना वेश्यागमन है, पर स्त्री सेवन है। अगर इस तरह का परिणाम भी आया तो गलत है। तो इसलिए ये हमारा वेश्यागमन है। और भी मोबाइल आदि के माध्यम से खोटे पिक्चर्स, शॉर्ट्स, मूवीज आदि देखना सब वेश्यागमन और परस्त्री सेवन के अंतर्गत आता है। कई बार मोबाइल देखते हैं, देखते 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 ऐसे सीन पर अगर हम अटक जाते हैं, उसको देखने की इच्छा करते हैं कि ये देखे तो सही क्या है, तो समझना ये हमारा परस्त्री सेवन, यही हमारा वेश्यागमन है, यही हमारा वेश्यागमन है। हम कहीं किसी बाजार औरत के पास जाकर के शारीरिक संबंध बनाना या पर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने का भाव नहीं करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस तरह के परिणाम यदि हमारे होते हैं तो ये भी बहुत बड़ा गलत व्यसन है, बुरी आदत है। खोटी खोटी मूवीज देखना, खोटे खोटे पिक्चर्स देखना, अपनी वासनाओं को गलत तरीके से शांत करना, ये सब वेश्यागमन और परस्त्री सेवन के अंतर्गत आता है। और ये व्यसन होते हैं, ये खोटी आदतें होती हैं जो बड़े बड़े लोगों की भी दूर नहीं होती है। इसलिए ये व्यसन, अगर इसको जितना हो सके उतना इन सब पर कंट्रोल हम करें। निश्चय से खोटी बुद्धि के अनुसार व्यवहार करना वेश्या सेवन है। कितनी सुंदर बात है। देखिए, वेश्या का मतलब क्या? जो गलत राय दे, ऐसी हमारी बुद्धि भी है ना। हमारे पास भी दो बुद्धियां, एक अच्छी बुद्धि और एक खोटी बुद्धि। तो जो खोटी बुद्धि का है वैसा काम करना, ये वेश्या सेवन नहीं तो क्या है? हमारी बुद्धि ने कहा कि चलो आज बाजार होटल खा करके आते हैं, ये खोटी बुद्धि का तो ऑर्डर था कि आज चलो स्विमिंग पूल में नहा करके आते हैं, आज तो ये करके आते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, ये खोटी बुद्धि का ऑर्डर होता है।
उस खोटी बुद्धि के अनुसार अगर मैं व्यवहार करता हूं तो वेश्या सेवन है। कितनी बड़ी बात है। तो इस तरह का परिणाम करना खोटी बुद्धि, अर्थात दो तरह की बुद्धियां, अच्छी बुद्धि की बात मानना, न कि खोटी बुद्धि की। अगर खोटी बुद्धि का हम अनुसरण करते हैं तो वो गलत है, इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। और शिकार खेलना, शिकार खेलना क्या होता है? जंगल में पशु पक्षियां आदि का शौकवश मार देना। पहले के राजा महाराजाओं के अंदर ये आदतें हुआ करती थी कि चलो अरे यार मुझे मजा नहीं आया, आज क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आज शिकार खेलने नहीं गए। पहले के शिकार खेलने एक अच्छी बातें मानी जाती थी, राजा महाराजाओं के शौक माने जाते थे कि साहब क्या कर रहे हो, शिकार खेल रहे हो, अरे वाह बहुत अच्छी बात है। तो शिकार करना है ना, मारना, जा करके जंगल में निरीह पशुओं को, जो बेचारा जंगल में रह रहा है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, जो अपनी घास फूस खा करके अपना जीवन बिता रहा है, जिसके पास रहने के लिए खुद का मकान भी नहीं है, ऐसे निरीह पशु को मार करके न जाने ऐसे लोग अपने आप को क्या बड़ा साबित सिद्ध करते थे, समझ में नहीं आया। लेकिन पहले होते थे इस तरह के व्यसन, इस तरह की आदतें हुआ करती थी। तो ये खोटी आदत थी, इसको कहते हैं शिकार करना। तो वर्तमान में भी इस तरह के यदि हम, है ना, जैसे उड़ते हुए छोटे छोटे पक्षियों को खाने के लिए मार देना, ये शिकार कहलाता है। कुछ लोग होते थे कि देखो वो चिड़िया जा रही है, उस चलती हुई चिड़िया को अगर तुम मार दोगे तो समझूंगा कि तुम्हारा निशाना बहुत अच्छा है। तो इस तरह की कुछ चलता था। तो ये सब शिकार खेलने के अंतर्गत आता है। वर्तमान में हम शिकार कैसे खेलते हैं, है ना? चमड़े से बने जूते चप्पल पहनना, ये है हमारा शिकार खेलना। हम यद्यपि शिकार करने नहीं जाते हैं, लेकिन चमड़े से बनी हुई जूते चप्पल अगर हम पहनते हैं तो ये शिकार खेलने के बराबर ही तो हुआ, शिकार खेलने के बराबर हुआ, है ना? या फिर घर में वो मछलियां पालने वाला रखना, मछलियों को रखते हैं ना आजकल कुछ लोग, है ना, क्या बोलते हैं उसको, फिश एम्पोरियम वगैरह कुछ बोलते हैं, तो उसको रखना ये भी शिकार ही है एक तरह से। घर में तोते आदि रख करके पालना, है ना, घर में कुत्ते बिल्ली आदि रख करके पालना, ये भी सब शिकार करना है। किसी जीव की स्वतंत्रता को छीनना शिकार नहीं तो क्या है ना? वो स्वतंत्र जंगल में घूमने वाला जीव है, उसको हमने पकड़ करके अपने घर में रख दिया, उसको बांध करके रख दिया, तो ये शिकार करना हो गया। तो ये सब चीजें भी हमारे शिकार खेलने के अंतर्गत आती हैं। हमें ध्यान रखना है, इसका भी हमें त्याग करना है। और चमड़े की वस्तुएं तो हम सब नहीं पहनते होंगे, लेदर का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। लेदर की बनी हुई कोई भी वस्तु हमारे द्वारा कभी प्रयोग में न हो। उसके अलावा भी शिकार करने का मतलब है कि ऐसी मूवीज देखना जिसमें खूब फाइटिंग हो, खूब लड़ाइयां हो, लड़ाई झगड़े वाली देखना, ये सब शिकार खेलने की वाली बात है। ऐसे सीरियल्स देखना जिसमें खूब तू में होता हो, जिससे आपके परिणाम खराब होते हो, ये सब शिकार खेलने के बराबर होता है। इन सब चीजों को दूर, इन सब चीजों से दूर रहना है निश्चय से। वही बात आगे जो मैं कह रहा था, अपने शुद्ध भावों का घात करना शिकार करना है। कितनी बड़ी बात। मेरे परिणाम, मुझे भगवान ने इतना अच्छा बनाया है, इतना अच्छा बजाया, एक सैनी बनाया है, एक अच्छा मन दिया है, और उस मन से यदि मैं बुरा सोचता हूं किसी का, तो ये शिकार खेलना नहीं है तो क्या हुआ फिर बताओ? सोचिए, अगर मैं, भगवान ने मुझे कितना अच्छा बनाया, जैन कुल दिया, जिनवाणी दिया, सब कुछ दिया, और बैठ करके यदि मैं किसी का बुरा सोचता हूं, अपने परिणाम खराब करता हूं, तो ये मैं अपने परिणामों का शिकार करता हूं। तो ऐसे अपने शुद्ध भावों का घात करना शिकार करने के बराबर होता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और अंतिम, चोरी करना मोहवश आदतन, किसी की अच्छी लगने वाली वस्तु को बिना बताए ग्रहण कर लेना चोरी कहलाती है ना? या तो मोहवश, आपको बहुत अच्छी लग रही है, या फिर आपकी आदत है। एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ा था, एक बहुत बड़ा करोड़पति व्यक्ति है, पर पता नहीं उसको चोरी करने की आदत है, और ऐसी चोरी करता है, मतलब कहीं स्टॉल पे खड़ा है, सैंडविच खा रहा है, वहां धीरे से सैंडविच चुरा लेगा। सोचो, है करोड़पति, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? आदत बनी हुई है, आदत। तो ऐसे, और ये आदतें बचपन में, इसलिए बच्चा कभी कुछ भी गलत काम करे तो उसको अप्रिशिएट नहीं करना। अगर कभी गलती से भी उसके बैग में किसी दूसरे की पेंसिल आ गई तो कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करना, बल्कि उसको ये कहना कि तूने गलत किया, उसको वापस दे करके आओ। अगर आपका बच्चा कभी भी किसी तरह के कुछ भी
ऑनलाइन मार्केटिंग में या किसी भी तरह के स्कूल के व्यवहार में कुछ भी गलत काम करता है तो उसको अप्रिशिएट नहीं करना है, बल्कि उसको कहना है कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चोरी का पाप है, हमें इससे दूर रखना है। तो ऐसा यदि हम शुरू से उन बच्चों पे लगाम लगाएंगे तो आदत नहीं पड़ेगी, और आदत नहीं होगी तो इस व्यसन से भी हम बच सकते हैं। निश्चय से दूसरों की वस्तु को अपना बनाने का भाव चोरी कहलाता है। निश्चय से क्या मतलब? दूसरों की, जब भी किसी की वस्तु को देखें, मन में तुरंत ये भाव ले आए कि यार काश ये मेरे पास भी होनी चाहिए। किसी दूसरे पड़ोसी के घर पे गए और तुरंत ये भाव आया कि यार इसके पास ये वाला टीवी है, मेरे पास भी होना चाहिए। ये तुरंत परिणाम जो परिग्रह का आया, ये चोरी है, ये चोरी है। इसलिए जब भी किसी, हाँ, कोई अच्छी बात देखें, किसी के घर पर लटकती हुई पीछी देखी आपने, ओहो क्या बात है, आपको ये पीछी कैसे मिली? तब उसने कहा कि मैंने इतने जाप किए थे, मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, इसलिए मुझे पीछी मिली। तब भाव होना कि मेरे घर पे भी ऐसी पीछी हो तो बात अच्छी है। लेकिन किसी घर पर भोगोपभोग की सामग्री को देख करके मेरे घर पर भी हो, उसको जैसे तैसे मना करके उसको अपना लेना, अपना बना लेना किसी को, ये सब भी चोरी का भाव कहलाता है। तो इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। अंतिम में परस्त्री सेवन, स्वयं की स्त्री को छोड़कर, अर्थात जिससे हमारा धर्मानुकूल विवाह हुआ हो, अन्य स्त्री के साथ संबंध स्थापित करना, ये परस्त्री सेवन कहलाता है ना। स्वयं की स्त्री के अतिरिक्त और किसी भी स्त्री के साथ हमेशा बहन का, पुत्री का और माँ का संबंध होना चाहिए। आपके मुख से संबोधन ही ऐसा होना चाहिए, हाँ जी, है ना, बहन शब्द लगा करके, भाई शब्द लगा करके उनके साथ व्यवहार करें, है ना, तो कभी भी इस तरह के परिणाम हमारे मन में नहीं आएंगे। लेकिन ये स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं, तो ये सब चीजें हमें समझना है। निश्चय से दूसरों की बुद्धि को परखने का भाव परस्त्री सेवन है। एक बार टेस्ट तो लेते साहब कितना आता है इनको, ऐसा भाव आना, व्यंग का भाव आना, किसी को व्यंग करना, दूसरों की बुद्धि को जांचने का, उसको तोलने का, उसको नीचा दिखाने का भाव आना, ये सब परस्त्री सेवन कहलाता है। तो ये निश्चय से भी कुछ विषय मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने वो विषय भी यहाँ पर देने की कोशिश की। अंतिम में उपसंहार और कहते हैं, अतः ये सभी व्यसन इस लोक तथा परलोक में निंदा, दुख और पाप के कारण हैं। इन सातों व्यसनों का हमें पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा घोर नरकों का पात्र होना पड़ेगा। ये 7 व्यसन जो हैं, ये सब इस लोक में तो निंदा का कारण, परस्त्री सेवन, वेश्यागमन या चोरी आदि करेगा व्यक्ति तो इस लोक में भी निंदा भी प्राप्त होगी, पुलिस की सजा भी प्राप्त होगी, और परलोक में उसको कर्मों का फल भी प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये सातों के सातों व्यसन, ये सातों के सातों जो बुरी आदतें हैं, उन सब का हमें पूरी तरह से त्याग करना चाहिए, और कोशिश करें हम अपने बच्चों में शुरू से आदत डालें। कई बार कई लोग अपने बच्चों में इस तरह की आदत डालते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे साहब, अभी से बच्चों को त्याग करा दिया सब कुछ, कैसे काम चलेगा? नहीं, ध्यान रखना, ये व्यसन अर्थात आदतें हैं ना, एक बार अगर आदत लग जाती है तो छूटना बड़ा मुश्किल होता है। कई बार हमारे बच्चे आलू प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो कुछ लोग को, अरे बाप रे, इन बच्चों को अभी से आपने ये सब त्याग करा दिया, तो ये सब फिर, पर हम कहते हैं कि आदत, व्यसन अगर एक बार लग जाता है तो छूटना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम कोशिश ये करें कि आदत लगे ही नहीं, क्योंकि लगने के बाद छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि घर में अगर छोटे बच्चे हैं अथवा ऐसे बच्चे बड़े हैं जो आपकी बात मानते हैं, उनको भी ये सप्त व्यसनों से दूर रखने का भाव करें, और खुद भी हम स्वयं, है ना, दूर हों। शास्त्रों में लिखे जो सप्त व्यसन उससे भी दूर होना है, व्यवहार में जिन सप्त व्यसनों को हम कर रहे हैं उनको भी दूर होना है, और निश्चय से जिन सप्त व्यसनों को हम करते आ रहे हैं उसको भी दूर करके अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगलमय भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।